अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं अपने तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। नाजरीन, मैं इस वीडियो में आपको जादू की वजह से जिस्म में सुइयां चुभना और इसका रूहानी इलाज के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें। रात का सन्नाटा, खौफनाक साए और अचानक जिस्म में चुभती सुइयां, ये सब क्या महज एक वहम है या वाकई काले जादू का असर? कदीम रवायात और सिया अमलियात के माहिरीन के मुताबिक कुछ जादू ऐसे होते हैं जो बराह रास्त जिस्म पर असर अंदाज होते हैं। इनमें सबसे खौफनाक सुइयां चुभने वाला जादू है जो मुतासरा शख्स के बदन को अजियत में मुब्तला कर देता है। वो सोते जागते हर लम्हा जिस्म में नाकाबिले बर्दाश्त चुभन महसूस करता है, जैसे किसी ने बारीक सुइयां इसकी जिल्द में धंसा दी हों। ये जादू कैसे काम करता है? जादूगर मखसूस शैतानी अमलियात के जरिए मुतासरा शख्स के जिस्म में पोशीदा तवानाई पर काबू पा लेते हैं। वो किसी मखसूस चीज जैसे गुड़िया, कपड़े या फिर हड्डियों पर जादू करके बदन में अनजानी तकलीफ डाल सकते हैं। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये साए की सजाएं ये कहलाती हैं, जहां एक खुफिया साया इंसान के साथ जड़ जाता है और इसे मुसलसल अजियत देता है। अगर जादू बहुत ताकतवर हो तो इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई तेज धार नोकीली चीजें इसके जिस्म में पैवस्त हो रही हों। अक्सर मुतासरा अफराद का कहना है कि उन्हें रात के वक्त ज्यादा चुभन महसूस होती है। एक शख्स ने बताया कि जब वो सोने की कोशिश करता तो अचानक उसके जिस्म में शदीद सुइयां चुभने लगती, जैसे किसी ने नजर न आने वाली सुइयों की बारिश कर दी हो। कुछ मुतासरीन ने अपने जिस्म पर नीले धब्बे देखे, जबकि कुछ को ऐसे जख्म मिले जिनका कोई जाहिरी सबब न था। हैरान कुन तौर पर डॉक्टरों को भी इन अलामात की कोई तिब्बी वजाहत नहीं मिल सकी। ये जादू आम तौर पर उन लोगों पर किया जाता है जिनसे दुश्मनी या हसद रखा जाए। अक्सर मुतासरीन के घरों में अजीब व गरीब चीजें पाई जाती हैं, जैसे जले हुए धागे, खून में भीगी हुई मिट्टी, नामालूम ज़बान में लिखी हुई चींटें। बाज़ औक़ात जिस्म के किसी मखसूस हिस्से में ही सुइयां चुभने का एहसास होता है, जैसे किसी मखसूस मकाम को जादू का निशाना बनाया गया हो। खौफनाक रातें और पुरस्रार ख्वाब। मुतासरा अफराद के मुताबिक उन्हें अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं, जैसे कोई साया उनके जिस्म में सुइयां घुसा रहा हो। कुछ लोगों ने कहा कि वो ख्वाब में किसी जादूगर को देखते हैं जो उन पर काले कपड़ों में सर झुकाए कुछ पढ़ रहा होता है। ऐसे ख्वाब आने के बाद उनकी तकलीफ में इजाफा हो जाता है और वो किसी अनदेखी ताकत के शिकंजे में जकड़े महसूस करते हैं। कई मुतासरीन डॉक्टरों के पास गए लेकिन किसी बीमारी की तशखीस न हो सकी। कुछ लोग नेवरोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्हें आसाबी कमजोरी करार दे दिया गया, लेकिन इलाज से कोई फायदा न हुआ। बाज़ डॉक्टरों का कहना है कि यह नफ्सियाती मसला हो सकता है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि बाज़ औक़ात मुख्तलिफ शहरों के लोग एक जैसी अलामात के साथ सामने आते हैं, जो किसी सूरत महज इत्तिफाक नहीं हो सकता। काले जादू के माहिरीन कहते हैं कि जब जादूगर किसी मखसूस अमलियात को दोहराता है तो उसका असर रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता है। ये जादू ख़ास तौर पर इस वक्त ज़्यादा असर अंदाज होता है जब चांद की मखसूस तारीखों पर अमल किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि जादूगर मुतासरा शख्स के जिस्म में सुइयां धंसाने के लिए कब्रिस्तान की मखसूस मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, जो मुर्दा अरवा की तवानाई को जज्ब कर लेती है। क्या खौफनाक जादू का तोड़ मुमकिन है? ये जादू जितना खतरनाक है, इसका इलाज भी इतना ही मोहतात तरीके से करना पड़ता है। आम वजीफे या तवीज़ात बाज़ औक़ात कारगर साबित नहीं होते क्योंकि जादूगर ये अमल इंतहाई शिद्दत से करते हैं। जादू का तोड़ करने के लिए सबसे पहले मुतासरा शख्स को एक महफूज दायरे में लाना ज़रूरी होता है, जहां कोई शैतानी कुव्वत इस पर हमला ना कर सके। जादू का इलाज करने के लिए सबसे पहले अपने ईमान को मजबूत बनाएं और हर नमाज के बाद आयत अल कुर्सी और 4 कुल पढ़ें। इसके अलावा हर रोज़ सूरा बकरा की तिलावत करें, क्योंकि ये तमाम शैतानी असरात को ख़त्म करने की ताकत रखती है। पानी पर सूरा अल फातिहा, सूरा अल नास, सूरा अल फलक और सूरा स्वयं पढ़कर पीना भी बेहद मुफीद साबित होता है। जादूगर हमेशा कमज़ोर ईमान वाले अफराद को निशाना बनाते हैं, इसलिए मजबूत अकीदा रखें।
हर रात सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करें और अपने बिस्तर पर 3 बार फूंक मारें। अगर जिस्म में सुइयां चुभने की कैफियत बरकरार रहे तो किसी मुस्तनद रूहानी मुआलिज से राबता करें, क्योंकि बरवक्त इलाज न होने की सूरत में ये जादू जानलेवा भी साबित हो सकता है।